हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 दिन बचा है अब 70th बीपीएससी मेंस में। ठीक, एक मैसेज जो मुझे सबसे ज़्यादा आ रहा है कि सर डर बहुत लग रहा है, डर बहुत लग रहा है। ये मैसेज बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है मुझे, मतलब मेरे इनबॉक्स में। तो आई थॉट कि ये मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा होगा, जो फर्स्ट अपेयरिंग मेंस होंगे या सेकेंड भी होगा, मतलब ये चीज़ होता है। डर लगना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम पर डर लग रहा है तो ये बहुत नेचुरल है। डर उसी को नहीं लगता जो नहीं पढ़ता है, जो पढ़ेगा उसको डर लगेगा। ठीक, तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि इसको कैटर कैसे करना है, मतलब इसको डील कैसे करना है इस पर। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपको लेके क्या जाना है एग्ज़ाम में, आप क्या क्या अपने साथ एग्ज़ाम में रख लेंगे और अभी ही रख लेंगे जिससे कि आपको सहूलियत हो। एंड तीसरा कि आपको अप्रोच क्या रखना है एग्ज़ाम में। आप मान लीजिए कि ऐसे में बैठते हैं तो क्या अप्रोच रखेंगे, जीएस में क्या अप्रोच होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए मेंस आप जैसे अभी टेस्ट वेस्ट लिख रहे होंगे आप लोग, तो आपको पता है कि अप्रोच क्या रख सकते हैं, मतलब ये सब आपको पता होगा। तो मैं उस पर उतना जाऊंगा नहीं, या फिर मैं आपका कुछ भी अप्रोच चेंज करने का बात नहीं करूँगा। मेरा बेसिकली बताने का मतलब ये होगा कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में कंडक्ट करें, क्या आपका बेसिक रहेगा तरीका एग्ज़ाम में, आप क्या अप्रोच करना है, क्या आपको कन्फ्यूजन है तो वो दूर करना है। बहुत आपके मन में आएगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बहुत लोगों का, बहुत लोगों की रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत लोगों की करेंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत लोगों की साइंस एंड टेक कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं। तो होता है ना कि बहुत तरह का ये प्रॉब्लम आ रहा हो कि इकोनॉमिक्स। तो ये सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक, ज़्यादा नहीं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि डर लग रहा है। अब डर लगना बहुत देखिए स्वाभाविक है। अगर आपको डर लग रहा है तो ये इन ह्यूमन है, ठीक, ह्यूमन है। तो कर क्या सकते हैं, देखिए ज़्यादा आउटकम को लेके मत सोचिए। डर तभी लगता है जब आपको आउटकम ओरिएंटेड आप सोचते हैं कि कैसा मेरा एग्जाम जाएगा, कैसा क्या होगा नहीं होगा, ये सब अगर सोचते हैं तब आपको डर लगता है। देखिए मेरे लिए कहना आसान है कि आउटकम को लेके मत सोचिए। मैं भी नहीं सोचता हूँ आउटकम को लेकर बहुत ज़्यादा, रिजल्ट होगा नहीं होगा, मतलब ठीक है, जो होना रहेगा होगा, बेहतर ही होगा। तो ज़्यादा ये मत सोचिए, और दिमाग में कभी ये नहीं आने दिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप हमेशा ये सोचिए कि आपका रिजल्ट होगा, मतलब दिमाग में हमेशा आपको यही चलना चाहिए कि रिजल्ट मेरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा हो रहा है। यही आपको 24 घंटा खुद को यही बताना है कि आपका रिजल्ट हो रहा है इस बार मेंस में, आपको यही बताना है। ठीक, तो ज़्यादा आउटकम को लेकर मत सोचिए। हम लोग कुछ डूज एंड डोंट्स पे बात कर लेते हैं। डूज में क्या कीजिए कि रिवीजन कीजिए जो भी आप पढ़े हैं, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी खाना, और जो आपका फेवरेट फूड है उसको खाइए। और फेवरेट फूड में मतलब अगर फास्ट फूड है तो मत खाइए, मतलब कुछ भी अच्छा खाना खाइए। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप गाना सुनिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो भी पॉजिटिव लोग हैं उससे बात कीजिए, नेगेटिव लोग से थोड़ा अवॉइड कीजिए। जो भी पॉजिटिव बात करे, जैसे पॉजिटिव आपको एनर्जी आता है उसके साथ बात कीजिए। टॉपिक को थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए। मान लीजिए आपको हिस्ट्री डिस्कशन करना है तो आप हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। करंट का कुछ टॉपिक उठा के आप जो दोस्त लोग हैं अगर मेंस दे रहे हैं साथ में, तो आप डिस्कस कर लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि आपका स्ट्रेस दूर होगा। मान लीजिए कि आपको ब्रिक्स में ही डिस्कस करना है, आप ब्रिक्स पे डिस्कस कर लीजिए कि क्या ब्रिक्स में क्या इसका आउटकम था, क्या क्या ब्रिक्स में भी हुआ है, ब्रिक्स का थीम क्या था, इस तरीके से डिस्कस कर लीजिए। हिस्ट्री मान लीजिए कि आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखना है तो आप उसको डिस्कस कर लीजिए। तो ये सब काम कीजिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। ठीक, डोंट में क्या करना है कि सबसे पहले तो जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए 2-4 दिन के लिए। दूरी इन द सेंस कि जो आप होता है ना कि बीपीएससी ओरिएंटेड जो आपका कंटेंट होता है उससे दूरी बनाइए, और स्पेशली न्यू कंटेंट से, जो भी न्यू कंटेंट है उससे दूरी बनाइए। नया कुछ नहीं देखना है आपको। ठीक, निगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो इस तरह का बात करें कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे होगा, मेंस नहीं कर पाएंगे, ये वो जो भी आपको निगेटिव लगता है कि यार ये मतलब बड़ा डिमोटिवेटिंग बात कर रहा है, उससे थोड़ा सा दूर रहिए, दूरी बनाइए। और पहले से सब कुछ रेडी कर लीजिए, क्या आपको करना है नहीं करना है, मतलब आखिरी वक्त पे आपको डिसाइड नहीं करना है। आप मान लीजिए कि ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम कल है, तो कल के लिए ही प्रिपेयर कर लीजिए। और एग्ज़ाम वैसे स्टार्ट है 25 से, लेकिन कर के लिए प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। आप एकदम प्रॉपर सेंटर पता कर लिएगा, आपका सेंटर कहाँ है, आपको रहना कहाँ है, आपको जाना कैसे है, आपको मतलब किस तरीके से जाइएगा, क्या ट्रैफिक रहता है, हर चीज़ डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों का एग्ज़ाम छूटते हुए। मैं 69th में खुद देखा था कि हम लोग अंदर थे स्कूल के, और कम से कम 5-10 बच्चे गेट पे रो रहे थे खड़ा होकर के, उनको एंट्री नहीं मिला।
और वो लोग मतलब गेट क्लोज हो रहा था और वो लोग दौड़ के बस कोशिश करते घुसने का, उन लोगों को घुसने नहीं दिया गया। करीब 5 से 7 बच्चे ऐसे थे और वो रोते रह गए। अब उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया होगा। तो आपको भले लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये सब ना बहुत मैटर करता है। अगर आप मान लो 1 सेकंड के लिए फंस गए, गेट बंद हो गया, क्या कर लोगे आप? आपका पूरा तो मेहनत बर्बाद हो गया ना। तो इसलिए पहले से डिसाइड कर लो कि रहना कहाँ है, करना क्या है, कैसे जाना है, क्या करना है, सब डिसाइड कर लो। पहले क्या खाना है, एग्जाम के टाइम पे क्या करेंगे, बीच में 1 घंटा गैप मिलेगा उसमें क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, सब डिसाइड कर लो। क्योंकि हेल्दी रहना, माइंड को हेल्दी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये सब काम करो, नया कुछ मत पढ़ो, रिविज़न करो, रिवीजन जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। ठीक, अब देखो हम लोग उस पर बात करते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या ले जाना है। 2 एडमिट कार्ड एकदम अभी मतलब आज शाम में आप एडमिट कार्ड निकलवा लो। ठीक, 2 एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इसके साथ साथ 2 से 3 आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो रख लेना है। आप इंश्योर करोगे कि ये 3 चीज़ रखना है। 4 से 5 पेन, कोई भी अगर आप पेन यूज करते हो तो 4 से 5 आपके पास पेन होना चाहिए। ब्लैक पेन जो भी आप जेल यूज करते हो या फिर बॉल यूज करते हो, कोई भी पेन, आपको ये सारा जो सामग्री है ना, ये सारा आपको आज ही इंश्योर करना है। ऐसा नहीं एग्जाम के सुबह खरीदेंगे। GS1 में तो आपको कैलकुलेटर लगेगा, DI बनाने के लिए तो कैलकुलेटर। ठीक, एग्जाम से पहले आप क्या रिवीजन करोगे, मतलब क्या होता है ना, सबका शॉर्ट नोट्स होता है, छोटा छोटा चीट नोट्स टाइप का जो बना होता है, एग्जाम से पहले रिवीजन करेगा उसको, वो सब प्रिपेयर कर लो। ये लेके जाना है एग्जाम से पहले, ये करना है। ठीक, तो आप इतना चीज़ों को इंश्योर करोगे एग्जाम से पहले। ठीक, कि आपको इतना, और हाँ कपड़ा लाइट पहनना, गर्मी है थोड़ा सा, ये मतलब बहुत बेसिक बताना हो गया, बट स्टिल कोशिश करना कि बहुत लाइट कपड़ा पहने, मतलब बहुत ही हैवी, लड़के हो तो लोअर पहन के जा सकते हो, मतलब जींस विंस अवॉइड करना पहनना। हवाई चप्पल 6 घंटा बैठना और इतनी गर्मी में भी, ऐसा नहीं कि जो स्कूल होगा वो 5 स्टार होटल होगा। एक चीज़ मान के चलो कि स्कूल जो भी होगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चरली तो बेहतर, कम चांस है मिलने का, क्योंकि मेरा 68 और 69 में तो नहीं मिला था मेंस के टाइम पे उतना अच्छा स्कूल। तो प्रोबेबिलिटी ये रखो कि नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में अडेप्ट कर लो खुद को। पंखा वंखा ही एक आध लगा होगा पूरे क्लासरूम में, AC तो लगा होगा नहीं, तो अडॉप्ट कर लेना उसमें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइट कपड़ा पहनोगे तो ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो इन सब पे कर लो। अब देखो, अब एग्ज़ाम में अप्रोच क्या रखना है, कि मान लो ठीक है अब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, तो देखो अब ऐसे है, तो ऐसे तो तुम लोग सब लोगों ने ऐसे लिखा ही होगा, तो ऐसे का प्रैक्टिस तो लोग करते ही हैं, थोड़ा बहुत करते ही हैं। अब ऐसे 3 ऐसे है। ठीक, तो अपना जो भी तुम्हारा अप्रोच है ऐसे के लिए, अपना जो टाइम डिवाइड किया हो उस टाइम को डिवाइड करके उसका अप्रोच रखो। और कल मतलब 1 दिन पहले सिर्फ ऐसे पढ़ो, डे बिफोर सिर्फ ऐसे। और हिंदी नया कुछ मत पढ़ो, हिंदी अगर नोट्स बनाए हो तो उसको पढ़ो। और इससे का थोड़ा बहुत नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाला है, तो टेलीग्राम पे देख सकते हो। PDF मैंने कुछ ऐसे वुमेन पे हो गया, एग्रीकल्चर पे हो गया, क्लाइमेट चेंज पे हो गया, कुछ का मैंने डाला है, तो वो देख सकते हो। लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए ईजी होता है, आसान होता है। टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल का और ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, थोड़ा ईजी रहता है। ठीक, GS पेपर 1 में वही अप्रोच रखना है कि DI पहले बनाना है, फिर ये हिस्ट्री करना है, एंड देन आपको करंट अफेयर्स करना है। ठीक, GS पेपर 2 में फिर वही अपना स्टार्ट कीजिए, पॉलिटिक्स है क्योंकि जेंडर है तो सीधा स्टार्ट करके फिर आप साइंस एंड टेक में जाइए। ठीक, ये अब इस टॉपिक पे, क्योंकि देखो अप्रोच तो ऑलमोस्ट सबको पता है यार, तो अप्रोच पे कोई बात करने का मतलब बनता नहीं है। अब देखो इस पर बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो यार, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उस पर तुम अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन में तो वैसे भी कंप्लीट नहीं कर लोगे। ठीक, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैंने खुद 60, ये मेरा 3rd मेंस है बैक टू बैक, दिस विल बी माई 3rd मेंस। और मैंने पिछले 2 मेंस में मेरा 450 प्लस था स्कोर, इजली मेंस हुआ, इंटरव्यू दिए। तो मेरा एक ही मानना है कि मेरा खुद का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, और मैं अभी 70th BPSC देने जा रहा हूँ मेंस, और नहीं सिलेबस कंप्लीट है मेरा, अभी भी हो ही नहीं पाएगा, किसी का नहीं होता है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं हम तो पूरा 100% पढ़ के जा रहे हैं देने एग्ज़ाम, वो झूठ बोल रहा है, वो इतना झूठ बोल रहा है कि उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। हम इतना गारंटी ले सकते हैं, कोई अगर कहता है कि वो 100% सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने जाए तो बेवकूफ़ बना रहा है खुद को और दूसरों को, तो नहीं होता। मेरा खुद 3rd मेंस और मैं नहीं हुआ सिलेबस अभी तक कंप्लीट, और नहीं हो भी नहीं पाएगा सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि आप करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, आप हिस्ट्री तो कर लोगे, करंट इतना वास्ट है कि नहीं होता है।
तो जब नहीं होता तो करना कैसे होता है? तो जितना आप पढ़े हो ना उसी को यूटिलाइज करो, उसी को आपको यूटिलाइज करना होता है और उसी को रिवीजन करना होता है नया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि न्यू आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी, इसी चीज़ को आप यूटिलाइज करोगे तो आपका हो जाएगा। इसलिए इन सब चक्कर में मत पड़ो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट हुआ कि नहीं होगा। किसी का कंप्लीट नहीं होता भाई, सब झूठ बोलता है। इतना सिलेबस कंप्लीट करके ही रिजल्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका खुद प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं खुद हूँ और मेरे कितने सारे दोस्तों, हम लोग ऐसे ही सब कमेंट्स हो जाता है। हम लोग यही अप्रोच रखें और हुआ, एक बार नहीं, मैं पिछले 2 बार का बता रहा हूँ और बहुत सारे मेरे फ्रेंड में भी हुआ है। तो ये मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ मैं। ये होता नहीं, बहुत लोग बोलते नहीं नहीं हम तो पूरा सिलेबस याद करके गए थे, हमको तो पूरा याद था, झूठ बोलता है, कुछ नहीं कर रहा है वो। ठीक, ये चीज़ तो पहला दिमाग में यही लगा दो। करेंट अफेयर्स इतना वास्ट है कि तुम पूरा प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे, तो खुद से रेडी रहो कि तुम्हारे पास बाउंसर आना ही एग्जाम में, और बाउंसर शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में वही बाउंसर नहीं आता है। लॉन्ग में जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है, तो प्रिडिक्शन जो हम लोग का है उसी पे बेसिस पे है। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जब मेंस का प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें मिल जाएगा करंट अफेयर्स का प्रिडिक्शन वाला वीडियो, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आपको बाउंसर शॉर्ट में ही मिलेगा, लॉन्ग में आपको बाउंसर नेग्लिजिबल है कि मिलेगा, और शॉर्ट में भी आपको ज़्यादा नहीं 2 बाउंसर मिलेगा। तो इन 2 बाउंसर के लिए पहले से ही माइंड को प्रिपेयर कर लो, पहले से खुद को प्रिपेयर कर करो कि ये 2 बाउंसर को डील कैसे करना है। अगर प्रिपेयर कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ईजी हो जाएगा इन द सेंस कि तुम्हारा दिमाग ना ऑलरेडी उसी तरीके से सोचेगा कि ये दोनों बाउंसर को प्रिपेयर कैसे करना है, मतलब वहाँ टैकल कैसे करना है। ठीक, मान के चलो ये दोनों बाउंसर मिलना ही मिलना है, बाकी DI तो अपना प्रैक्टिस किए ही हो तो बना ही लोगे। ठीक, तो ये इतना काम कर लो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को कम रखो। अब देखो साइंस एंड टेक का भी ना वही होता है, साइंस एंड टेक में भी बाउंसर मिलता ही मिलता है। अब साइंस एंड टेक में भी क्या है ना कि बाउंसर मिलता ही मिलता है। ठीक, तो इसके लिए प्रिपेयर हो। जो साइंस एंड टेक जैसे AI के लिए पढ़े हो तो उसी को यूज करो, AI वाला यूज करो, साइंस एंड टेक में एग्रीकल्चर में यूज करो, बायोटेक का यूज करो, नैनोटेक का यूज करो। घुमा फिरा के बात तो वही है, कुछ नया तो होता नहीं है, तो उसी चीज़ को यूज करने सीखो। मेंस में ना जितना यूज कर पाओगे अदर चीज़ों को उतना ही बेनिफिशियल है। और आखिरी बात, रिवीजन पे फोकस करो यार, जितना रिवीजन करोगे उतना ही अब बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा किसी का सुनो नहीं, जितना दूर रह सकते हो चीज़ों से दूर रहो, खुद पे फोकस करो, खुद को एनालिसिस करो। अगर हो सकता है तो शाम में बैठ के 1 घंटा मेडिटेशन भी कर लो, अच्छा खाना खाओ, म्यूजिक सुनो, यही सब करो। ज़्यादा लोड मत लो, अच्छे से पढ़े हो तो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो और कुछ भूले वूले नहीं हो। वो लगता है कि तुम भूले हो, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना सारा आंसर खुद ब खुद याद आ जाएगा। ठीक, तो कुछ भूलता वूलता कोई नहीं है। हाँ, तो चलो सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अगर किसी को कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं और जुड़ के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे तो जो भी डाउट होगा आपका मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो चलिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेंस दीजिए, मेंस होगा आपका। मिलते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, मिलेंगे हम लोग फिर से, क्योंकि मेंस होगा तो ठीक, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी ऐसे ही चलेगा। बाकी अभी 71st का मार्केट में हल्ला चल रहा है, तो 71st के लिए भी हम लोग कुछ कुछ सोच ही रहे हैं। तो जल्द हम लोग 2-4 दिन मेंस के 1-2 दिन के बाद ही हम लोग जैसे 70th के लिए किए थे PT मेंस का प्रॉपर मेंटोरशिप एंड टेस्ट, हम लोग उसके लिए भी करेंगे। मैं बताना उचित नहीं समझ रहा था यहाँ पे, बट अब इतना मैसेज आता है अभी 71st के लिए भी कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ना कि नहीं होगा एग्ज़ाम, तो 71st के लिए बहुत मैसेज आ रहा था कि क्या करे सर, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो खैर इस पर तो सेपरेट हम लोग बात करेंगे ही। बाकी ये बेसिकली 70th मेंस के लिए था, तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, बाकी रिजल्ट होगा, जो भी होगा बेहतर होगा। हाँ, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो चलिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए।